नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस मास्टर में। आज हम हिंदी के 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 3.0 एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी संवर्धनी सभा के संस्थापक का क्या नाम था? हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी संवर्धनी सभा के संस्थापक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, बी तोताराम, सी सदल मिश्र या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तोताराम। तोताराम हिंदी संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1942 ईस्वी को, बी 14 अगस्त 1938 ईस्वी को, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को या डी 26 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधा कृष्ण दास, सी प्रेमचंद या डी लल्लूलाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से कौन प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बी एस कृपालंकार, बी बीजी खेर, सी महात्मा गांधी या जी बी पंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजी खेर। बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कवि प्रिया किसकी रचना है? इनमें से कवि प्रिया रचना किसकी है? कवि प्रिया रचना को किसने लिखा था? क्या ये चिंतामणि की है, बी केशव दास की है, सी भिखारी दास की है या डी देव कवि की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। केशव दास ने कवि प्रिया की रचना की थी। ये एक शास्त्रीय महाकाव्य है, शास्त्रीय ग्रंथ या महाकाव्य है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता इनमें से कौन थी? क्या इंदिरा गांधी, बी महादेवी वर्मा, सी पेरी नहन या डी विजय लक्ष्मी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरी नहन। पेरी नहन हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा आयोग का गठन किया गया इनमें से कब, किस डेट को राजभाषा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए 17 जून 1955 ईस्वी को, बी 4 जून 1955 ईस्वी को, सी 27 जून 1955 ईस्वी को या डी 8 जून 1955 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी इनमें से किसने हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, डी प्रेमचंद ने, सी राधा कृष्ण दास ने या टी राजगोपालाचारी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी टी राजगोपालाचारी ने हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 7, बी 2, सी 3 या डी 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इनमें से कौन सी पत्रिका अपने कालक्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप या हंस? ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, हंस, बंगदूत, ब्राह्मण। ऑप्शन सी बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस। ऑप्शन डी हंस, हिंदी प्रदीप, बंगदूत और ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। सबसे पहले बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जो कि 1829 ईस्वी को हुआ। 1829 ईस्वी को
फिर हिंदी प्रदीप आई 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसके बाद सबसे अंत में इनमें से हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार इनका सही अनुक्रम होगा, जो कि ऑप्शन सी है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रंथों में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए व्यवहार भानु, ऑप्शन ए व्यवहार भानु गो करुणानिधि, सी भाषा रहस्य, डी सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा रहस्य। भाषा रहस्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखा गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा साहित्य के संस्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्था है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा संस्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। उसका संस्था का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर डीएवी स्कूल, ए डीएवी स्कूल, बी गुरुकुल कांगड़ी, डीएवी कॉलेज या डी एसडी हरिद्वार कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अलंकारवादी आचार्य नहीं माने जाते हैं। कौन इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं माने जाते हैं? क्या कुबलयानंद, बी दंडी को, सी भामा को या डी बामन को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बामन को। अलंकारवादी आचार्य नहीं माना जाता। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को उत्तमोत्तम कहा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? इनमें से किस भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का, डी पूर्वी हिंदी का, सी मराठी का या डी गुजराती का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास शैर-सोनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी में मागधी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां आ जाती हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना गया है? जनश्रुति के आधार पर यानी लोगों के बोलियों द्वारा यानी लोगों द्वारा कहे अनुसार किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना गया है? इनमें से किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना गया है? ए भरत को, डी बामन को, सी नंदकेश्वर को या भामा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदकेश्वर को जनश्रुतियों के आधार पर लोगों द्वारा बोली जाई और सुने जाने के आधार पर नंदकेश्वर को ही रस का संस्थापक प्रवर्तक माना गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विभावानुभाव व्यवहाचारी संयोगदर्श रस निष्पत्ति, यह सूत्र किस आचार्य ने दिया? तो ये क्वेश्चन प्रायः सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने ही रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18,
अस्थाई भावों की संख्या मानी जा सकती है? इनमें से क्या मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या मानी जाती है? ए जितने रस उतने ही अस्थाई भाव हैं, बी 4, सी 8 या डी 11। इनमें से अस्थाई भावों को पूछा जा रहा है, तो अस्थाई भाव का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने रस उतने ही अस्थाई भाव हो सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रस को साहित्य का माना गया है। इनमें से रस को साहित्य का क्या माना गया है? ए कारक, बी फल, सी प्राण या डी आधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी फल। रस को साहित्य का फल माना गया है। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं को सही अनुक्रम क्या है? इनमें से इन पत्रिकाओं का सही कालक्रम क्या है उन्हें बताना है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन ए सुधा रूपाभ कृति या हिंदी प्रदीप, बी हिंदी प्रदीप सुधा रूपाभ कृति, सी रूपाभ कृति हिंदी प्रदीप या सुधा, डी कृति हिंदी प्रदीप सुधा और रूपाभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ। उसके बाद सुधा का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। सुधा का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। उसके बाद रूपाभ पत्रिका आई 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में रूपाभ पत्रिका आई और सबसे अंत में 1958 ईस्वी में कृति का प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार इसका सही क्रम होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है। इनमें से क्या भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है? ए भाव, बी ध्वनि, सी वक्रोक्ति या डी रीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाव का भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, साहित्य के लिए वागम्य शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, साहित्य के लिए वागम्य शब्द का प्रयोग किस भाषा में होता है? ऑप्शन ए ब्रज, बी अवधी, सी हिंदी या डी संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। संस्कृत साहित्य के लिए वागम्य शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा के लिए वागम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है साहित्य के लिए। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी साहित्य के 22 प्रश्नों का अभ्यास कराया, जो कि आपके 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह और प्रश्नों के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।